यहाँ पे आप फ़नी वीडियो देख रहे हो, मीम्स देख रहे हो। ये एक फ़नी वीडियो ही नहीं बल्कि स्टूडेंट लाइफ के लिए एक डिफ़िकल्टी, ये कन्फ्यूजन का सबब भी बनता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस कन्फ्यूजन को, इस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़हन नशीन कर लेना कि जो कन्फ्यूजन होती है कि केमिस्ट्री और वर्सेस फिज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स के अंदर होता है बाय द सिस्टम पॉजिटिव रखा जाता है, जबकि केमिस्ट्री में बाय द सिस्टम नेगेटिव रखा जाता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू हो जाती है। ऑन द सिस्टम फिजिक्स में नेगेटिव, जबकि केमिस्ट्री में ऑन द सिस्टम पॉजिटिव में। तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस डायग्राम को रखा है। तो डायग्राम की मदद से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम बेसिक टर्म पे आ जाएं। जब भी एक्सपेंशन होगी, केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, एक्सपेंशन के कारण वर्क डन पॉजिटिव रखा जाता है, कंप्रेशन के कारण नेगेटिव रखा जाता है। कैसे? वो एक इस इक्वेशन से हो जाएगा होगा, ठीक है। तो वर्क डन की इक्वेशन है, अगर क्या हो रहा है कि कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन के मुकाबले में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में फाइनल वॉल्यूम कम आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कम आएगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा, तो वर्क डन हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि अगर एक्सपेंशन होगी तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन यहाँ से पॉजिटिव आएगा। तो ये कन्वेंशन याद रख लेना, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों के लिए वैलिड है। अब आते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंस कौन, ये वर्डिंग का जो डिफरेंस हो गया है। तो वर्डिंग का डिफरेंस यहाँ पे जो हो रहा है वो इस फ्रेम और रेफरेंस से या इस परस्पेक्टिव से जो देखा जा रहा है वो इस वजह से हो रहा है। फिज़िक्स में क्या होता है कि जो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो भी फ्लूइड पड़ा हुआ है उसमें जो चेंजिंग आ रही है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस, वो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जबकि केमिस्ट्री में आपके अराउंड जो भी इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसको लेन देन नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम सिर्फ इसके अंदर मालिक्यूल्स कितने हैं, मालिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उनके अंदर एटम्स कितने हैं, उन पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, उसी को ही मद्देनज़र रखा जाता है। बाकी एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करते, ये ज़हन नशीन करना। तो डिफरेंस जो वर्डिंग का आ जाता है यहाँ से आ जाता है। तो अब मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, ये कंटेनर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, इस पर क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं या वर्क डन करते हैं। वर्क डन करने के कारण जो होता है ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी पहले के मुकाबले में वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज़। तो यहाँ से क्या हुआ कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, यानी कंप्रेशन हुई, कंप्रेशन होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव होगा तो ये बंदा, इस बंदे के हिसाब से वर्डिंग कौन सा यूज़ करेगा, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। क्या कर रहा है ये बंदा, सिस्टम पे काम कर रहा है, ये बंदा सिस्टम पे काम कर रहा है, ये इमोजी कह ले, कार्टून कह ले, ये सिस्टम पे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और अभी हमने प्रूव किया है, तो ऑन द सिस्टम क्या होता है कि कंप्रेशन हुई, कंप्रेशन के कारण वर्क डन नेगेटिव हुआ, ठीक है। यहाँ पे जेनरेशन कर लेना। अब आ जाते हैं कि केमिस्ट्री वाले बाकी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, बाकी चीज़ों का तो उनसे लेन देन नहीं है। इस कंटेनर के अंदर जो है कौन सा मालिक्यूल, कितने मॉल्स, कितने एटम्स, कितने कंपाउंड पड़े, उससे लेन देन है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ये इमोजी है। अब सेम हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होगा, पहले के मुकाबले में वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम यहाँ से मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को हमने कंप्रेशन कहा है, ठीक है। कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके फ्रेम और रेफरेंस से। ये तो बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है, कि ये खुद जो है सिस्टम को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, नहीं ना, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है। जब सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है तो उसके लिए हम वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक है। तो बाय द सिस्टम अभी हमने क्या प्रूफ किया, ये बाय द सिस्टम हुआ है, लेकिन जो पहले के मुकाबले में वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इसी वजह से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हो गया था, इसने जो डिफाइन किया इसके फ्रेम और रेफरेंस से सिस्टम पे काम किया, जबकि यहाँ पे जो कार्टून खड़ा है, यहाँ पे जो इमोजी खड़ा है, उस पर क्या हुआ, सिस्टम ने काम किया, तो इस वजह से हमारे पास नेगेटिव आ गई। अब इसी को क्या करते हैं, ये पहले के मुकाबले अब हम क्या करते हैं, इस पे क्या करता है, सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है तो पहले के मुकाबले में वॉल्यूम राइज होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम राइज हो गया तो एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सिस्टम वर्क डन करेगा तब वॉल्यूम राइज होगा। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने काम किया तो पॉजिटिव वर्क डन।
यहाँ पे कर लेते हैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। अगर ये वॉल्यूम पहले यहाँ पे है, इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ से पुशअप करेगा, यहाँ तक आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंशन हो गई, एक्सपेंशन के कारण जो वर्क डन होगा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, ये किसने वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ हुआ, इस बंदे की वजह से हुआ, तो इसने सिस्टम पे काम किया, तो हम इस्तेमाल करते हैं बाई ऑन द सिस्टम। तो ये थी छोटी सी कन्फ्यूजन। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन देनी हो आप लोगों को, तो फिर ये बात ज़हन नशीन कर लेना कि अगर फिज़िक्स में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करना है तो इस डायग्राम को जहन में रख लेना, और अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करना है तो इस डायग्राम को अपने जहन के अंदर रख लेना, तो ये चीज़ आपको वाज़ा हो जाएगी।